ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello student, welcome in Indian Academy श्री गंगानगर YouTube चैनल। एक बार फिर आप हैं प्रोफेसर मीनल कोचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस की YouTube चैनल की क्लासेस के अंदर। और यहाँ पर जैसा कि हम हर बार अलग अलग सेक्शन में से, चाहे वो पटवार का है, चाहे कांस्टेबल का है, पीओ का है, एसओ का है या आरएससीआईटी का है, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हमेशा आपके सामने टाइम टू टाइम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किस कारण आपको ये डेटा मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर रहे हैं। और आप और आपके फ्रेंड्स को ये बेनिफिट मिलता रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। Today our topic is networking. आज हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो संचार है, डेटा का कम्युनिकेशन है, वो आप और हम हैं, या बात करें सेंडर और रिसीवर, जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, तो ये संचार दो एंटिटी के बीच में होता है। और इस संचार में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल होता है। वो एलिमेंट्स, आप कुछ बात बोलते हैं, इसे हम मैसेज मान सकते हैं। कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज को हम मैसेज नाम दे रहे हैं। फर्स्ट इज द मैसेज, सेकंड सेंडर, थर्ड रिसीवर एंड फोर्थ इज द मीडियम। आखिर वो किस माध्यम से डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ये पूरा वर्क किसके जरिए हो रहा है? तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। अब बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपको हमने स्क्रीन डिजाइन की है, वो दिखाते हैं कि वास्तव में ये नेटवर्क किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है और आखिर ये काम कैसे करता है। सर, स्क्रीन प्लीज। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दो एंटिटी हैं और ये मीडियम, ये वायर्ड या वायरलेस हो सकता है, माध्यम से जुड़ी हुई है और आप फाइल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जिसे हमने मैसेज कहा है। यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। और ये एक जनरल डाउट रहता है कि नेटवर्क बड़ा होता है या इंटरनेट बड़ा होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर ये फिगर आपको बहुत क्लियर करेगा कि नेटवर्क, जब ये होस्ट कह दीजिए या नोड्स कह दीजिए, मिलते हैं आपस में तो एक नेटवर्क तैयार हो रहा है। और कोई एक फिजिकल अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी को यूज किया गया है। सेकंड फिगर में हम ध्यान दें तो इसी तरह के अलग अलग नेटवर्क हैं जो आपस में जुड़ गए हैं और ये नेटवर्क इंटरनेट को तैयार करते हैं। थैंक यू सर। अब इसी के साथ अगर हम ध्यान दें तो आपने इसमें 5 एलिमेंट को स्टडी किया, तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो ये 5 एलिमेंट हैं तो वास्तव में ये नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। तो ये नेटवर्क का आखिर डेवलपमेंट कब हुआ था? मेरे स्टूडेंट को हर चीज क्लियर होनी चाहिए। वो जीरो से लेकर, रूट से लेकर आपने अब तक हर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन अकेडमी एंड रीडिंग इन द यूट्यूब चैनल। सो ये जो नेटवर्क है, इसका कंसेप्ट नियर अबाउट 1966 में आया था, जहां पर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। और ये नेटवर्किंग जो था, आप यूज करें तो बेसिकली ये आरपा नेट की फॉर्म में आया था, आरपा नेट। जैसा कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपा नेट। और यहाँ पे आरपा नेट है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET। एंड सबसे पहला नेटवर्क ये कब आया था? यस, वेरी गुड, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। तो ये आया था 1966 के अंदर। और ये सबसे पहले अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था? तो डॉड मॉडल पे ये बेस था, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब फुल फॉर्म हुआ ARPANET। बहुत अच्छी बात पता चली। ओके, पहला नेटवर्क था ARPANET था। कब आया था? उसके बाद ये किससे अडॉप्ट हुआ था? तो यहाँ पर फंडामेंटल जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ से अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसी से ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, कि सबसे पहले जो नेटवर्क था इसे किस क्षेत्र में उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर आना था डिफेंस। इट मींस इसका यूज मिलिट्री में किया गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि सबसे पहला नेटवर्क किस क्षेत्र में यूज किया गया था? वो एजुकेशन था, वो हॉस्पिटल या मेडिकल के अंदर कह सकते हैं, वो कमर्शियल था, और वो नेटवर्क मिलिट्री में यूज किया गया। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपका बेस क्लियर है और आपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ओके, कुछ सुरक्षा ऐसा कुछ नाम है ना। तो यहां से आपका आंसर यस, एब्सोल्युटली राइट, मिलिट्री। यहां पर इसका यूज किया गया था और ये यूएस आर्मी ने सबसे पहले इसे यूज किया था। यूनाइटेड स्टेट आर्मी के द्वारा इसे यूज किया गया था। अब स्टूडेंट, जैसा कि ये नेटवर्क जो है ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक बार इनका स्लाइड सा डिस्कशन करते हैं हम कि आखिर ये कैसे काम करता है। ये नेटवर्क हमने बोला यस, सेंडर, जो आपको अभी पिक्चर में बहुत क्लियर किया गया। आफ्टर दैट सेकेंड इज रिसीवर, थर्ड वन इज मैसेज, आफ्टर दैट मीडियम, एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रोटोकॉल्स। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये हर एलिमेंट का डेटा कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये किस तरह से नेटवर्क को तैयार करते हैं, तो इसकी एक इमेज हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से एलिमेंट्स नेटवर्क बनाते हैं और स्विच हब वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इससे कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनता है और किस तरह से वो पूरा वर्ल्ड वाइड होकर इंटरनेट बना लेता है। सर, स्क्रीन प्लीज। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइंट्स हैं और सर्वर है। क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन है और इस क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और ये सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार रिजल्ट देता है, रिस्पॉन्ड करता है। और ये इंटरेक्शन हब, स्विचेस, रूटर, ये ज़रूरत पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, से करता है। और ये नेटवर्क आगे वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं, जो आपको फिगर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ये इंटरनेट बनाते हैं। थैंक यू सर। अब यहाँ पर इन एलिमेंट्स की बात करें कि आखिर ये सेंडर रिसीवर, हमने बोला कि 2 एंटिटी होती है, ये आप और हम इंटरेक्शन किस तरह से कर रहे हैं? बाय इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। और कैसे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है। और यहाँ पर ये जो इंटरेक्शन है, ज़्यादा दूर क्यों जाएं? जैसे हमने अभी बोला कि कोविड-19 ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, इसमें हमारे स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे विद द स्टडी। तो ये टारगेट के अकॉर्डिंग हमारी एकेडमी आपके लिए टाइम टू टाइम हर एरिया से क्वेश्चन अचीव करके, गेट करके, या कहें तो उन्हें नट शेल के अंदर इकट्ठा कर रही है और आप तक ये पैकेज हम किसी ना किसी तरह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और
यहाँ पर अगर बात करें तो इसी नेटवर्क पे बेस हमारे ये सेंडर रिसीवर और हम इतने दिनों से जो ये टास्क कर रहे हैं, तो यही तो सारा का सारा एलिमेंट्स है। ये सेंडर होस्ट हो सकता है, वो एक प्रिंटर भी हो सकता है, वो एक वर्कस्टेशन भी हो सकता है, वो मेन फ्रेम भी हो सकता है। अगर सिंगल सेंटेंस में हम इन्हें नोड्स कहें तो गलत नहीं है, हम इन्हें नोड्स वर्ड यूज करते हैं और यही चीज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग रिसीवर यूज करता है। मैसेज, जो मैसेज हमने कहा ये आपकी कोई फाइल हो सकती है, ये आपका कोई मैसेज हो सकता है, या ये कोई लिंक हो सकता है जिसके जरिए आपका ये डेटा ट्रांसफर होता है। और माध्यम, वो माध्यम वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायर्ड और वायरलेस, ये वायर्ड में अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के केबल्स यूज किए जाते हैं जिसे गाइडेड भी बोला जाता है। ये चीज आपने स्टूडेंट ध्यान रखनी है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट ऑफ द क्वेश्चंस। तो हमें हर क्वेश्चन और उसके क्या कंफ्यूजिंग होके ऑप्शन आते हैं। ओके मैडम ने वायर्ड बताया था, बट गाइडेड, सो गाइडेड मतलब जिसको चलने के लिए किसी रूट या माध्यम की जरूरत होती है उसे गाइडेड कहते हैं। और ये माध्यम है वायर्ड, वायर तारों के साथ ये चलता है। और ये अगर बात करें तो वायर्ड मीडियम तीन तरह के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थोड़ा एडवांस जा रहे हैं। एडवांस इन द सेंस स्पीड बढ़ती जा रही है, नो डाउट कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन जब हमारे पास टाइम इज मनी का कंसेप्ट हो जाता है तो नो डाउट हमें वहां पर स्पीड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसी तरह से कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। आफ्टर दैट द फास्टेस्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। जो हम बात करें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो डिजिटाइजेशन का कंसेप्ट ला रहे हैं, डिजिटल इंडिया मिशन है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है दैट इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। इसी तरह से अगर वायरलेस की बात करें तो वायरलेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो आप वायरलेस में अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, आपके मोबाइल में ही सही, अभी वाईफाई सभी के चल रहा है, तो ये सब क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पर अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी में बात करें तो आप इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। क्या, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, रेडियो वेव, FM रेडियो, AM रेडियो, राइट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आफ्टर दैट माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और इसे कहें तो सैटेलाइट, सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी तरह से अगर नॉर्मल डिस्कशन करें जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, वाईफाई, लाईफाई, जाईफाई एंड वाईमैक्स, ब्लूटूथ, ये सब आपने सुने हुए हैं। पर काफ़ी चीज़ें हैं जिस तरह से आप सरप्राइज हुए हैं, आई नो दैट कि आपने काफ़ी नहीं सुनी हुई है, बिकॉज अब आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए ताकि अब अपनी एक अलग पहचान आप बना सकें कि ओके मार्केट में ये टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान देनी है, माइक्रोवेव जिसका ब्रॉडकास्टिंग एरिया सबसे ज़्यादा होता है और इसका हिंट आपको सैटेलाइट से मिल गया है, जो ऑर्बिट में रहते हुए शटल पूरे अर्थ को कवर करती है और हमें सिग्नल्स पहुंचाती है। टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप, टेरेस्ट्रियल के अंदर अगर बात करें तो जब हमारे पास ये चीज टावर की फॉर्म में आ जाती है तो ये सिग्नल जब एक से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं तो ये कंसेप्ट जो यूज किया जाता है दैट इज द टेरेस्ट्रियल मींस टावर, और यहाँ पे कहें सैटेलाइट जो
ऑर्बिट में माइक्रोवेव के जरिए पूरी अर्थ को कवर करती है। तो वास्तव में सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग एरिया माइक्रोवेव का होता है और सबसे कम माने तो वो इंफ्रारेड का होता है। क्या इंफ्रारेड की अगर बात करें, आपने मोबाइल को प्रेस किया या ज्यादा दूर नहीं जाए, आपने एसी ऑन किया, राइट, आपने रिमोट को प्रेस किया तो एसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ऑन होगा, है ना। इसी तरह से हम टीवी की बात करें, आप रिमोट से उसे ऑपरेट करते हैं। तो अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी अ चेयर, तो वो कुछ भी हो सकती है, सिग्नल पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो इस तरह से माने तो इंफ्रारेड की जो एक डिस्टेंस कवरेज है वो बहुत कम होती है, पर यहाँ पर ये सिग्नल्स को जो बात करें, कोई बीच में ऑब्जेक्ट आता है उसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इसी तरह से वाईफाई, यू ऑल नो अबाउट दैट। सबसे पहले एग्जाम में इसका फुल फॉर्म इनका बहुत आ रहा है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस करते हैं अभी। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, दिस इज द वायरलेस फिडेलिटी। आफ्टर दैट लाइट-फाई, that is the light fidelity. After that J-Fi, gigabit fidelity. Gigabit fidelity. After that WiMAX, one of the most important question, that is worldwide interoperability microwave access, वर्ल्ड-वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव। यहां पर ये चीज ध्यान देंगे आप कि यहां पर एक स्टूडेंट जनरली रहता है वाई, वायरलेस, नो, हियर वाई इज द वर्ल्ड वाइड। और ये अभी जो हमने बोला कि नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, तो वहां पर वायर्ड की बात आए तो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है, क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है। और अगर वायरलेस में पूछा जाए तो आंसर है आपका वाईफाई, नो, वाईमैक्स, नो, लाइफाई, नो, जाईफाई। ऑप्शंस आगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन अकेडमी। वर्ल्ड वाइड वाईमैक्स, यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि वायरलेस के अंदर इंडिया में कौन सा चैनल यूज किया जा रहा है या फिलॉसफी या मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है। सो द आंसर इज वाईमैक्स। और यहाँ पर वाई, ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज नॉट वायरलेस, दिस इज वर्ल्ड वाइड, जो माइक्रोवेव का यूज करता है। ये चीज आ गई हमारे पास, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सिस। तो ये माइक्रोवेव है जिसका हमने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग एरिया सबसे ज्यादा होता है। और ये चीजें अब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वाईफाई आप सभी ने सुना हुआ है, थोड़ा आइडिया देती हूँ, बाकी हम आगे से आगे जैसे आप वीडियो शेयर करेंगे, आप लिंक सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आगे से आगे आपको उसके अकॉर्डिंग सेंड करेंगे लेटेस्ट वीडियो। और कुछ आप पहले के जो हमारे चैनल्स हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, आखिर इनका मीनिंग क्या होता है, आखिर ये वर्क कैसे करती है। वाईफाई, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, मतलब जो बिना तार के फिडेलिटी, विश्वास बना के रखती है कि आपका डेटा सेंडर टू रिसीवर डिलीवर होगा, और ये आपको प्रॉमिस करती है, जैसे हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा और बहुत जल्द होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना टारगेट फुलफिल करना है, जिसके लिए आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, यहाँ पर अगर देखें तो आपके मोबाइल में आपने 4G कनेक्शन लिया, मैडम मैंने 4G कनेक्शन लिया है, नियर अबाउट 650 का पैकेज लिया है, लेकिन आपको स्पीड बिल्कुल डाउन मिल रही है। तो इतना 4G कनेक्शन लिया पर हमें स्पीड तो बिल्कुल डाउन मिल रही है। तो इस केस के अंदर
आपका डेटा या आपकी बैंडविड्थ नॉर्मल शब्दों में कहें वो बाहर कहीं यूज हो रही है, जिसके कारण हमें स्पीड स्लो मिल रही है। तो अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती है तो उनके लिए सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है। यहाँ पे लाइफाई आता है, लाइट फिडेलिटी। ये लाइट फिडेलिटी एक फॉस्फोर एलईडी बल्ब होता है। जैसे आप नॉर्मल में बात करें, एटीएम सेल में जब आप ऑपरेट करने जाते हैं तो वहां पर एक कैमरा होता है, उस सेल में उसकी एक लिमिट होती है जिससे वो कैप्चर करता है। सेम थिंग इज हियर। इसमें ये बल्ब, इसकी रेज जिस जिस आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट या सिस्टम पे, आपके पास पाम टॉप है, लैपटॉप है, डिजिटल डायरी है या टैबलेट है, इन पे जिस जिस पे उसकी रेस पड़ रही है, वेव्स पड़ रही है, वहां पे नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा। उसके पास में कोई बैठा है जिसके पास रेज नहीं पड़ रही है, वहां पर वो लाइट नहीं है पड़ रही है, तो वो नेटवर्क एक्टिवेट नहीं होगा। यहीं से आप सिक्योरिटी पता लगा सकते हैं। तो अगर हमने गेट मतलब क्लोज कर दिया है या वो ओपन है तो लाइट का आगे जाने का तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर नो डाउट ये एक्सपेंसिव बहुत होती है पर सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। गीगा बिट, जहां पर गीगा और बिट आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे कि नेटवर्क में हमेशा डेटा की स्पीड का मेजरमेंट बीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस, किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड, गीगा बिट्स पर सेकंड और टेरा बिट्स पर सेकंड काफी होता है। तो यहाँ पर बिट में डेटा को सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और यहाँ पर गीगा इंडिकेट कर रहा है द स्पीड इज वेरी हाई। आफ्टर दैट वाई मैक्स, जिसे अभी 5 स्टार अवार्डेड किया गया है। वाई, हमने रीजन बोला, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, और रीजन है माइक्रोवेव का ये यूज करता है। जिससे हम बात करें कि एक रूरल एरिया में किसान हैं, फार्मर्स हैं, विलेज के अंदर हैं, वेदर दे आर बिलोंग टू द अर्बन एरिया और द रूरल एरिया, हर किसी को नेटवर्क की फैसिलिटी बहुत नॉमिनल चार्जेस पर मिलती है। तो ये कंसेप्ट वाईमैक्स फॉलो करता है। अब इसी का एक एंड करने जा रहे हैं टॉपिक का, जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क का। तो ये नेटवर्क कितने तरह के होते हैं वो एक बार आपको बताते हैं कि ये नेटवर्क कितने तरह के हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देखिए नेटवर्क और इंटरनेट में हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद ये नेटवर्क किस तरह से काम करेंगे, कनेक्ट होंगे, और एक लिमिट एक लैब तक रहेगी या फिर पूरे लैंड तक रहेगी या फिर पूरे वर्ल्ड तक रहेगी, तो ये डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क के ऊपर। और ये नेटवर्क होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क में देखें तो फिर वही बात कि मैम कई नाम सुने हुए हैं पर नॉलेज उनका होना चाहिए जो आपको आइडिया नहीं है, और हमारा एम ही यही है कि आपको वो नॉलेज देना। और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टूडेंट, तो हमने वो रेडी करने हैं। और आप देखें कि आपके एग्जाम में 3-4 फुल फॉर्म जरूर आती है, तो आपको ये डेली रेडी भी होती जा रही है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो ये होते हैं पैन, राइट, कैन, डैन, SAN. What is this, ma'am? We don't have any idea about that. LAN. Little bit सुना हुआ है. Yes. So, here you need to pay the attention. इसे डिटेल में लेके जाएं। इससे पहले हम आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहते हैं जिसमें इन डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क को एक पिक्चर के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग एक विजुअल इम्पैक्ट है वो माइंड में ज़्यादा फोकस होता है, याद रहता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लेबर कर रहे हैं ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। सर, स्क्रीन प्लीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग नेटवर्क दिखाए गए हैं। ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस में जो नेटवर्क कवरेज एरिया होता है वो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर बात करें यहाँ पर एक आपको रूटर के जरिए, स्विचेस के जरिए जो एक बैकबोन का काम कर रहा है, डिफरेंट सर्वर को कनेक्ट किया गया है, और ये है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और ये आगे
एनहेंस हो रहा है और ये जैसे जैसे आगे कनेक्ट करता जा रहा है तो ये मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और उससे भी ज़्यादा रेंज ले लेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क को ये कवर करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से नेटवर्क दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम इस कंसेप्ट को आगे क्लियर करते हैं। थैंक यू सर। इसी से रिलेटेड जब ये नेटवर्क डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है, तो ये डेटा स्टूडेंट ये नेटवर्क कोई भी वैरायटी ले ये दो फॉर्म के अंदर बेसिकली होता है। थोड़ा सा आइडिया लेंगे आप इसका कि आखिर ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर आंसी कमेटी है और इसी तरह से IBM, ये कुछ चैनल कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ANSI is the international business machine. International business machine. And ANSI is the international business machine, that is the IBM, and ANSI American National, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं फिर IBM पे आते हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और यहां पर आंसी ने जो कोड दिया दैट इज द ASCII कोड, दैट इज द ASCII कोड। आफ्टर दैट EBCDIC, EBCDIC कुछ भी नहीं, सिर्फ ये आपको बताना है कि इनकी फुल फॉर्म आखिर क्या है और ये कितने बिट पर काम करते हैं। ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं गए पर इतना डेप्थ में गए कि इंपॉर्टेंट को छोड़ा नहीं हमने। तो यहाँ पर ASCII दैट इज द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन interchange, and EBCDIC that is extended binary coded decimal interchange code, extended binary coded decimal interchange कोड, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये दो स्टैंडर्ड हैं और जिन्हें किन कमेटीज ने अडॉप्ट किया हुआ है और ये कितने बिट पर काम करते हैं और कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ 4 लाइनें पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाल लिए। सो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये 7 बिट पर काम करता है, 7 and 8 बिट कैरेक्टर्स पे ये वर्क करता है और ये नियर अबाउट 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 7 बिट एंड 8 बिट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन जिसमें ये 128 कैरेक्टर को ASCII कोड रिप्रेजेंट करता है। व्हाट अबाउट द EBCDIC, जैसा कि इसका नेम कह रहा है एक्सटेंडेड एनहांस बढ़ गया है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो ये 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे और ये इसलिए बताया क्योंकि ये जो नेटवर्क हैं कहीं ना कहीं ये कोड फॉर्म का यूज होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारा वास्तव में वर्क जो है वो इन्हीं पे ही तो बेस्ड है। वन बाय वन अब हम इनका फुल फॉर्म करते हैं। Okay, PAN. PAN is the Personal Area Network. CAN, Campus Area Network. DAN, Desk Area Network.
देखिए कितने फुल फॉर्म हमारे रेडी होते जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हमने सुनी ही नहीं है और एग्जाम में आ रही है। सो अब हाँ जी, मेरे को याद है कि आप पूछ रहे हैं कि मैडम अब इसी तरह से ये इतनी संजीवनी है और जीवन की संजीवनी क्या है। सो द रेमेडी ऑफ द सक्सेस, जीवन की जो संजीवनी है वो है आज की थिंक आउट ऑफ बॉक्स। नेटवर्क कोइंसिडेंटली टॉपिक है, सो आउट ऑफ बॉक्स, कोई लिमिट नहीं है। तो एक आप कहें तो उसका दायरा मत बनाइए, उसकी जो सोचने की आप कहें आइडियाज हैं उन्हें हट के सोचिए, क्योंकि आज का इसी स्मार्टनेस का टाइम है और सांचों में ढलना नहीं है, सांचों को बदलने का टारगेट रखिए। सो टुडेज योर रेमेडी ऑफ द सक्सेस इज थिंक out of box. Think out of box. Right? हमेशा आप भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाइए। अब आते हैं हमारे टॉपिक में आगे। सो सैन, अभी सैन को आपने जब हमने स्क्रीन दिखाई थी आपको, आपने उसमें देखा कि सैन इज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे सैन की बात करें, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, storage area network, and LAN, absolutely right, local area network, and MAN is, yes, always be a good listener because you are my student, absolutely right, metropolitan, metropolitan area network, and the largest one is WAN, that is the wide area network, WAN, no limit wide area network. So these are the types of the network जो हमने ऑर्डर में ही इन्हें अरेंज किया है, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए कि इनको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन आ गए ABCD, इन्हें असेंडिंग मतलब आप कहें आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए तो आपको ये ऑर्डर भी यहाँ पे तैयार मिल रहा है। तो लाइट्स आइडिया लेते हैं, बाकी डिटेल में हम इनका आगे के लिंक्स में क्लियर करेंगे, आगे के वीडियोस में क्लियर करेंगे। सो पैन इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारे घरों में एक लिमिट कह सकते हैं, ब्लूटूथ लीजिए, एक पर्टिकुलर 10-8 मीटर की दूरी पर ये कवर करता है। कैंपस एरिया नेटवर्क, इसे आप यूनिवर्सिटी कैंपस कह सकते हैं, कॉलेज कैंपस एरिया थोड़ा बढ़ गया है। आफ्टर दैट डैन डेस्क एरिया नेटवर्क एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ATM। आफ्टर दैट सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। जैसा कि आजकल मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट क्लाउडिंग का है, जो आप गूगल में देखते हैं, गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, तो ये मेमोरी अचानक हमें कहाँ से मिल गई, तो ये क्लाउड्स होता है। और जब हम इस मेमोरी को शेयर करते हैं तो वो कंसेप्ट होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्लाउड एक ऐसा स्पेस है जिसमें मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट में बी द माइक्रोसॉफ्ट और द गूगल, इस तरह की IBM कंपनीज हैं, ये नॉमिनल चार्जेस पे और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें रिसोर्सेज प्रदान करती है। तो ये रिसोर्सेज में जब हमें मेमोरी दी जाती है तो इसे सैन बोला जाता है। लैन, अब हम बात करें एक बिल्डिंग की, तो वहां पर जो नेटवर्क एरिया है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मोस्ट ऑफ आपकी लैब के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अगर बात करें जब दिल्ली है, दिल्ली में एक नेटवर्क फैला हुआ है, ये नेटवर्क जब आगे चेन्नई से फिर कोलकाता से कनेक्ट होता जा रहा है तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड द वाइडेस्ट वन इज द वाइड एरिया नेटवर्क, जो इसका इंडिकेशन ही है। और वाइड एरिया नेटवर्क जब एक देश दूसरे देश से, मतलब वन कंट्री कनेक्ट विद अनदर कंट्री, वन आइसलैंड कनेक्ट विद another Iceland, or you can say one continental connect with
अनदर कॉन्टिनेंटल। तो ये एक एरिया जिसमें पूरा संसार कवर होता है, जो आज कोविड-19 के कारण पूरा का पूरा संसार वर्क फ्रॉम होम या फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। तो वास्तव में ये वाइड एरिया नेटवर्क ही है। अब यहाँ पर आज हम इस क्लास को फिनिश कर रहे हैं, पर टॉपिक फिनिश नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ये आपको मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, ओके, बेल आइकन पे क्लिक भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, फ्लॉरिश अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।